अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी UPSSC वेबसाइट से 3284 वाली वैकेंसी की फाइनल आंसर की आउट हो गई है, जहाँ पे सबको जाके अपनी अपनी फाइनल आंसर की मैच करनी है और मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। और आज मैं बताने वाली हूँ मेरा स्कोर कितना था, फाइनल आंसर के बाद कितना था और फाइनल आंसर उससे पहले कितना था और उसके बाद कितना हुआ। तो ये सारी बातें आज मैं करूँगी और मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, सारी बातों पर चर्चा करूँगी। सबसे पहली बात, ये एग्ज़ाम इतना टाइम पहले हुआ था कि उसका क्वेश्चन पेपर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, हमने रूम इधर से उधर शिफ्ट किया है तो थोड़ा सा और मुश्किल था, फिर भी हमने ढूंढ लिया है, मैंने ढूंढ लिया उसको और ये रहा मेरा पेपर, मुझे मिल चुका है। तो ये पेपर मुझे मेरा मिल गया और मैं इसको मैच भी कर चुकी हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि आंसर की आ चुकी है, मैं सबसे पहले मेरा काम ये था कि मैंने आंसर की को क्या किया, तुरंत जल्दी से जाके अपने पेपर को ढूंढना स्टार्ट किया और बारी बारी करके मैंने सारे आंसर अपने क्वेश्चंस देखे और फिर से मैच किया और आगे जो भी है रिजल्ट वो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी मेरा है कि यहाँ पे पहले सेक्शन हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में हम लोग के 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में से मेरे टोटल आए हैं 9 9 18 और 8 26, मतलब मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं इसमें। और वो क्वेश्चन कौन कौन से गलत थे, मतलब 30 क्वेश्चन में से मेरे 30 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन मेरे सही हैं और यहाँ पे 4 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए, मतलब 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। तो मैं उसमें से कौन कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो वो है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है जिसे अस्त्र कहते हैं, और मैंने ऑप्शन चूज़ किया था शस्त्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र में मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, जिसकी वजह से मेरा ये आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट है मेरा शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं था और मैंने वो जो प्र और छोटा श पे बड़े आ की मात्रा और द प्रसाद वाला नहीं होता है, वो मैंने चूज़ किया था, तो वो मेरा गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा 3rd क्वेश्चन है सहयोगी का विलोम क्या है। तो हमने इस पे लगा दिया है नियोगी, जो कि मेरा एकदम गलत क्वेश्चन हो गया ये। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का जो गलत हुआ है वो है निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे डिबिया इसका ऑप्शन था फाइनल आंसर के हिसाब से और मेरा लगा हुआ था चमचा, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ ये है मेरे हिंदी के 4 क्वेश्चन जो मेरे गलत हो गए हैं, इसीलिए मेरा स्कोर जो है वो 30 में से 26 मिला है। मुझे 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, हालांकि मैंने 30 के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो 4 क्वेश्चन तो माइनस मार्किंग में जाने वाले हैं और मेरा एक राइट आंसर भी चला जाने वाला है ऐसे, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरे एक गलत हुआ यहाँ पे और दो क्वेश्चन, हाँ। तो रीजनिंग के मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं। हम लोग जानते हैं कि 15 क्वेश्चन शायद आते हैं, मुझे एग्जैक्ट अब सिलेबस भी नहीं पता, मैं भूल चुकी हूँ, सच में बता रही हूँ। टोटल मैं गिन के बता सकती हूँ, काउंट करती हूँ मैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि हाँ टोटल 15 क्वेश्चन है रीजनिंग के, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं। वो कौन कौन से गलत हैं मैं उस पर बात कर लेती हूँ। वो क्वेश्चन मेरी गलत है कि जो निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या जो काउंट करने के लिए दिया गया था, वो मेरे गलत है। क्योंकि मेरे 24 क्वेश्चन मैंने काउंट करके रखा हुआ था, जबकि 30 उसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मुझे तब नहीं पता थी, अब पता है। तो मेरे 24 आए थे और मेरे क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि उसका राइट आंसर जो है वो 30। नेक्स्ट है हमारा, यदि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां है और श्याम का स्थान नीचे से 10वां है। ये क्वेश्चन अब मुझे इतना अच्छे से आता है, पर उस टाइम पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग था, मैंने 15 और 16 में मैं कन्फ्यूज थी, मैं 16 करेक्ट कर दी हूँ, जो कि मेरा इनकरेक्ट हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, बाकी सारी रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मेरे सही थे। और आगे बात करते हैं कि जीएस में हमारा क्या रहा है, जीएस में कौन से क्वेश्चन रखे हैं। तो यहाँ पे मैं सेक्शनल वाइज बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जीएस यूपीएस। कंप्यूटर की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में तो चीज़ें जानना अलग, उसका पता चल जाता है क्वेश्चन कौन सा कंप्यूटर से है। तो कंप्यूटर में तो 15 क्वेश्चन आते हैं कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 आते हैं सर, हाँ 15 ही आते हैं। तो उसमें से मैं देख के बताती हूँ मेरे कितने कंफ्यूज हो जा रही हूँ। जैसे एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ के रखा हुआ है, दूसरे हाथ से मुझे ये पेज पलटना है और देखना है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जा रही हूँ उसमें। मैं जो क्वेश्चन मेरी इनकरेक्ट है मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन फटफट से आपको मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे गलत थे। हमारे रीजनिंग की बात हो चुकी है और अब बारी है जीएस की। जीएस में मेरे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत था मेरा, वित्तीय लेन देन के लिए आधार में कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा गलत हो गया है। यहाँ पे आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं और मैंने यूपीआई चूज़ किया था, ये गलत हो गया मेरा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी में जो भू अंतरिक्ष तकनीकी में नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए। तो यहाँ मैंने अपने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन नाराज़ हो गया और ये गलत हो गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर में निम्नलिखित में से, भाई ये भी गलत है मेरा क्वेश्चन, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी युग में सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर अस्मक और विराटनगर था, मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैंने चूज़ किया था चेदी और सुक्तिमती, थोड़ा यूनिक जान के, गलत हो गया मेरा फिर। और अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित किया। तो ये तुक्के का सहारा लिया मैंने,
जो कि मेरा गलत हो गया, क्योंकि इसका राइट आंसर था 16 नवंबर 2022 और मैंने करेक्ट किया है 10 अक्टूबर 2022। वाह। यहाँ पे जीनीडा करके है ना क्वेश्चन, उसका पूर्ण रूप लिखिए, तो वहाँ पे था ग्रेटर नोएडा, तो हमने चूज़ किया है गौतम बुद्ध नगर वाला ऑप्शन, तो हमारा वो क्वेश्चन गलत हो गया है। आगे है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर क्लॉ 2025 अभ्यास के बारे में सत्य है? ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। तो इतने क्वेश्चन मेरे गलत हुए और इतने क्वेश्चन मेरे सही हुए। तो जो ठीक था पेपर, बहुत टफ नहीं था, इजी था पेपर, बहुत हार्ड नहीं कहेंगे इसको, ये मतलब बहुत ठीक ठाक इजी पेपर था। तो जिसके हिसाब से अब कट ऑफ भी हाई ही जाने वाली है। अब देखिए कट ऑफ कितनी जाती है। अभी तो फिलहाल मेंस का रिजल्ट आएगा, क्योंकि टाइपिंग के लिए कट ऑफ डिसाइड होगी, फिर टाइपिंग होगी, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो ये है, जिनका स्कोर अच्छा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी कट ऑफ थोड़ा कम है। अभी इतना इजी पेपर था कि मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा डाउट है कि मेरा क्या होगा, फिर भी ठीक है, लड़कियों की कट ऑफ वैसे भी थोड़ी कम जाती है, तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा अच्छा है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। पर इससे पहले वाला भी मेरा अभी 5200 जो 5512 वाला था, वो वैकेंसी भी फाइनल नहीं हुई है, पता नहीं कब तक होगी। उसमें भी मेरा टाइपिंग कब ज्वाइनिंग कराएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। तो ये रहा आगे का, और आगे का स्कोर मैं बता देती हूँ टोटल। तो हाँ, टोटल मेरे क्वेश्चन सही। अब हमारे राइट और रॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरा 87 क्वेश्चन राइट है और 13 क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने कैलकुलेशन की है कि 87 क्वेश्चन राइट है और 13 क्वेश्चन रॉन्ग है। माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद मेरा टोटल स्कोर बन रहा है 83.75, क्योंकि मैंने टोटल के टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, 100 के 100। क्या करती यार, छोड़ के पेपर इतना इजी था, लग रहा था कि कहीं हो सकता है कि अगर मान लीजिए मेरे 10 क्वेश्चन ऐसे, 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है उसमें तो 2 4 6 क्वेश्चन आपके सही हो जाएँ और बाकी सब गलत हो जाए, फिर भी तो निगेटिव मार्किंग में बैलेंस हो ही जाता। तो किस्मत आजमा दिया मैंने और शायद लग भी गया सही। तो मेरे यहाँ टोटल जो मेरा स्कोर बन रहा है वो 83.75। इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर जो स्कोर है आपके वही स्कोर रह जाएंगे। तो फाइनल स्कोर भी मेरा यही रहेगा 83.75। बाकी देखिए कट ऑफ कितनी जाती है और रिजल्ट कैसा आता है, सब कुछ कैसे कैसे कब होता है, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि यूपी SSSC के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है भाई। तो यहाँ पे मेरा ये रहा स्कोर, मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल मैंने जोड़ के कैसे रखा हुआ था। 87 करेक्ट है और यहाँ पे 13 तब रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और बाकी मेरा जो रॉ स्कोर है पूरा बनेगा वो 83.75, ये स्कोर रहा है मेरा। बाकी आपका स्कोर कितना रहा, आपने आंसर की मैच किया है कि नहीं, आपका पेपर मिला या नहीं मिला, बाकी सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ऐसे अगली कोई और वीडियो आती है ना, कोई नया अपडेट आता है, तो मैं आप लोग के सामने जल्दी ही आऊँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, जय श्री राम।